दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को जो कि आपके आगामी यूपी ट्रिपल पेट की परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग का पेट का एग्ज़ाम आप सभी को पता है 20 अगस्त को होने वाला है। तो उसके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होंगे, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेकर के आप सभी के सामने आया हूँ। और खास करके दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास से लगभग सभी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, भारत में पुर्तगाली राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी कालीकट और ऑप्शन डी किन्नौर। सभी मेरे मित्र एक बार कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों पहले नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोचीन दोस्तों, क्योंकि भारत में पुर्तगाली राजधानी कोचीन था, यानी कि पुर्तगालियों की जो राजधानी थी भारत में वह कोचीन था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर कोचीन राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका दूसरा प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए बांदेल, ऑप्शन बी चिनसूरा, ऑप्शन सी हुगली और ऑप्शन डी श्रीरामपुर। सभी मेरे मित्र एक बार कमेंट करेंगे, अपने अपने जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी भी पता चले कि कितनी तैयारी आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हुगली दोस्तों। पुर्तगालियों के द्वारा बंगाल में जिस फैक्ट्री को स्थापित किया गया था उसमें हुगली नदी के किनारे जो है पुर्तगालियों के द्वारा एक फैक्ट्री लगाई गई थी बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला तीसरा प्रश्न, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। दोस्तों सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति देने के लिए जो फरमान जारी किया गया था पहले मुगल सम्राट के द्वारा वह था जहांगीर दोस्तों। जहांगीर ने यह परमिशन दिया या आज्ञा दिया कि सूरत में अंग्रेज जो है वो अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं, और उसके बाद से जो है लगातार अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री खोलना स्टार्ट किया भारत में। तो सबसे पहले जो है वो जहांगीर के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था, यानी कि अंग्रेजों को अनुमति दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ के भारतीय शासक से सन 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था? ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी चंद्रगिरी और ऑप्शन डी मैसूर। तो दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका चंद्रगिरी। तो दोस्तों चंद्रगिरी के भारतीय शासक से 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास का जो है वो पट्टा प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका चंद्रगिरी यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला पांचवा प्रश्न कह रहा है, भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र कौन था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर पुर्तगाल जो है वो आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात दोस्तों भारत में क्षेत्रीय शासन यानी कि लोकल लेवल पर जो है वो शासन स्थापित करने का काम भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल पुर्तगाल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला छठवां प्रश्न पूछ रहा है, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी केब्राल, ऑप्शन सी अल्मीडिया, ऑप्शन डी ब्रेगंजा। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्बुकर्क, क्योंकि दोस्तों गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क था, जिसने यह नियम बनाया कि गोवा में जो है वो सती प्रथा नहीं होगा। अर्थात जिनके पति मर जाते थे वो उन्हीं के साथ उनकी जो पत्नी होती थी वो भी सती हो जाती थी, अर्थात चिता में जल करके अपनी प्राण को त्याग देती थी। परंतु गोवा में इस तरीके की व्यवस्था को सती प्रथा को समाप्त करने वाला जो गवर्नर था वो पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका अल्बुकर्क यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका सातवां प्रश्न कह रहा है, मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? ऑप्शन ए सेंट जॉर्ज दुर्ग, ऑप्शन बी विलियम दुर्ग, ऑप्शन सी सेंट डेविड दुर्ग और ऑप्शन डी सेंट जॉन दुर्ग। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए आपका सेंट जॉर्ज दुर्ग। दोस्तों मद्रास सेंट जॉर्ज दुर्ग से संबंधित है, अर्थात मद्रास में जो है वो सेंट जॉर्ज दुर्ग है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 8वां प्रश्न कह रहा है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी हॉलैंड और ऑप्शन डी डेनमार्क। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल। क्योंकि अंग्रेज शासक भी था, जो अंग्रेजी शासक था चार्ल्स द्वितीय, उसको राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई को दहेज में दिया गया था। किससे? पुर्तगाली राजकुमारी से शादी करने के लिए जो है वो मुंबई को दहेज में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर पुर्तगाल राइट होकर ऑप्शन हो जाएगा। अगला 9वां प्रश्न कह रहा है, किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी वांडीवास का युद्ध और ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि वांडीवास के युद्ध के साथ ही भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौतियों का जो सामना हो रहा था वो उसकी समाप्ति हो गई, अर्थात उसका अंत हो गया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी वांडीवास का युद्ध यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला 10वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कौन से पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन बी अल्फोंसो डी एल्बुकरेक, ऑप्शन सी फ्रांसिस कैरन और ऑप्शन डी फ्रांसिस मार्टिन। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 11वां प्रश्न कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ऑप्शन ए अंगियर, ऑप्शन बी जॉन चाइल्ड, ऑप्शन सी सर जॉन गेयर और ऑप्शन डी सर निकोलस वेट। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन चाइल्ड, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन चाइल्ड अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जॉन चाइल्ड राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला 12वां प्रश्न पूछ रहा है, वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने 1760 में वांडीवास का युद्ध में काउंट डी लैली को पराजित किया? ऑप्शन ए जनरल फोर्ड, ऑप्शन बी जनरल हैमिल्टन, ऑप्शन सी जनरल हैरिस और ऑप्शन डी जनरल आयरकूट। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जनरल आयरकूट। जनरल आयरकूट ऐसा अंग्रेज जनरल था जिसने 1760 में वांडीवास का युद्ध में काउंट डी लैली को पराजित किया था, जनरल आयरकूट ने। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर जनरल आयरकूट राइट आंसर हो जाएंगे। अगला दोस्तों 13वां प्रश्न कह रहा है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? ऑप्शन ए वाजिद अली खान, ऑप्शन बी वजीर अली, ऑप्शन सी सआदत अली और ऑप्शन डी सआदत खान। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वाजिद अली खान, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली खान था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर वाजिद अली खान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 14वां प्रश्न पूछ रहा है, तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए विलियम हैमिल्टन, ऑप्शन बी जॉन सनमेन, ऑप्शन सी हॉलवेल और ऑप्शन डी स्टीफेंसन। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका हॉलवेल, ऑप्शन नंबर सी। तथाकथित यानी कि ये कहा गया है कि ब्लैक होल की जो घटना है उसका एक तरफा जो विवरण है वह हॉलवेल से प्राप्त होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हॉलवेल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 15वां प्रश्न पूछ रहा है, 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक था? ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी कंपनी द्वारा अतिदेय व्यापार कर अदा करने से इनकार, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने नवाब के विरुद्ध उसे गद्दी से हटाने की दृष्टि से संयंत्र किया, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला अंग्रेजों को बंगाल के बाहर खदेड़ना चाहता था और ऑप्शन डी कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार करना, यही आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 16वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी फ्रांसिस डुप्ले और ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि
स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की उपाधि रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगला 17वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? ऑप्शन ए सेरिंगापट्टनम की संधि, ऑप्शन बी पुरंदर की संधि, ऑप्शन सी इलाहाबाद की संधि और ऑप्शन डी सलबई की संधि। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेरिंगापट्टनम की संधि, क्योंकि सेरिंगापट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय यानी कि तीसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी सेरिंगापट्टनम की संधि के उपरांत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सेरिंगापट्टनम की संधि राइट आंसर हो जाएगा। अगला 18वां प्रश्न कह रहा है, किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया? ऑप्शन ए कैप्टन पॉपहेम, ऑप्शन बी सर आयरकूट, ऑप्शन सी सर हेक्टर मुनरो और ऑप्शन डी जनरल गोडार्ड। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सर आयरकूट, क्योंकि सर आयरकूट एक ऐसे जनरल ब्रिटिश जनरल थे जिन्होंने हैदर अली को पोर्टो-नोवो के युद्ध में हराया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सर आयरकूट जो है वो राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। 19वां प्रश्न कह रहा है, सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद को, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह को, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव को और ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर को। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु हरगोविंद को, क्योंकि सिखों को एक सैनिक और लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का जो श्रेय है वो गुरु हरगोविंद को दिया गया, क्योंकि सिखों पर काफ़ी अत्याचार हुआ था। उसके बाद से सिखों ने अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने आप को एक सैनिक और लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने के लिए अपना एक प्रयास जारी किया, जिसका नेतृत्व गुरु हरगोविंद के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला आपका 20वां प्रश्न कह रहा है, किस सिख गुरु ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह करेक्ट हो जाएंगे। अगला आपका 21वां प्रश्न कह रहा है, 1857 की क्रांति में कहाँ एक बड़ी मात्रा में अंग्रेज आदमी एवं औरतों को सुरक्षित व्यवहार का वादा करके मौत के घाट उतार दिया गया? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी इलाहाबाद। दोस्तों बहुत ही दर्दनाक ये घटना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी आपका कानपुर में ये घटना हुई थी। दोस्तों 1857 की क्रांति में कानपुर में एक बड़ी मात्रा में अंग्रेज आदमी एवं औरतों को सुरक्षित व्यवहार का वादा करके उनको मौत की घाट उतारने का काम किया गया था। तो कानपुर की ये घटना थी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दोस्तों आपका 22वां प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति के नेताओं में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह का, ऑप्शन बी नाना साहब का, ऑप्शन सी तात्या टोपे का और ऑप्शन डी मंगल पांडे का। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम जो है वो 1857 की क्रांति के नेताओं में रामचंद्र पांडुरंग था, अर्थात रामचंद्र पांडुरंग जो है वो असली नाम था और तात्या टोपे बाद में नाम डाला गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर तात्या टोपे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह के पुत्र थे जो 1857 ईस्वी के विरोध में प्रमुख भूमिका निभाकर बंदी हुए और गोली मार दिए गए? ऑप्शन ए बख्त खां, आसानुल्लाह खां और मजबूब अली, ऑप्शन बी मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा अबू बर्क, ऑप्शन सी शहजादा आजम, अजीमुशान और मुजौम और ऑप्शन डी असदखां, कामबख्श और जहादार शाह। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा अबू बकर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बहादुर शाह के ये तीनों ऐसे पुत्र थे जो कि 1857 ईस्वी के विरोध में अपनी भूमिका निभाए थे, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बनाकर इनको गोली मार दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला 24वां प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कालपी, ऑप्शन सी मुरार और ऑप्शन डी झांसी। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी कालपी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिशों यानी कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जो है वो कालपी में जाकर उनका मृत्यु हुआ था, देहांत हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी कालपी यहाँ पर बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 25वां प्रश्न कह रहा है, किसने कहा इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया?
ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बीडी तिलक और ऑप्शन डी जीके गोखले। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वामी विवेकानंद ने ये बातें कही थी कि इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका स्वामी विवेकानंद का एक कथन स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 26वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय और ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर द्वितीय। दोस्तों मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, इसलिए अकबर द्वितीय यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 27वां प्रश्न कह रहा है रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है अर्थात असत्य है। ऑप्शन ए वह शुद्ध वैदिक सिद्धांत को मानता था, ऑप्शन बी उसका उद्देश्य मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास था, ऑप्शन सी वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था और ऑप्शन डी वह विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आधुनिक विकास को स्वीकार करता था। राइट आंसर हो जाएगा वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था, अर्थात मूर्ति पूजा को वह नहीं मानता था। रामकृष्ण मिशन के बारे में यह कथन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन का कोई ऐसा विचार नहीं था कि वह मूर्ति पूजा का विरोध करे या निषेध करे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका कथन जो है वो गलत है। अगला 28वां प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी सती प्रथा, ऑप्शन सी पाश्चात्य शिक्षा और ऑप्शन डी मूर्ति पूजा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाश्चात्य शिक्षा। क्यों? क्योंकि राजा राम मोहन राय की ऐसा कोई विचार नहीं था कि वो पाश्चात्य शिक्षा यानी कि जो फॉरेन में विदेशों में जो पढ़ाई होती थी उसका विरोध उन्होंने नहीं किया था। बाकी बाल विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा इनका विरोध उन्होंने किया था, परंतु पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। अगला 29वां प्रश्न कह रहा है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी है यहाँ पर लॉर्ड कार्नवालिस। दोस्तों ऑप्शन डी भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों इसमें 29 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डफरिन यहाँ पर बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि लॉर्ड डफरिन का यह स्टेटमेंट था, कथन था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए आपका लॉर्ड डफरिन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों 30 नंबर पर आपका आखिरी प्रश्न का इस वीडियो में निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। ऑप्शन ए न्यू इंडिया, ऑप्शन बी लीडर, ऑप्शन सी यंग इंडिया और ऑप्शन डी फ्री प्रेस जर्नल। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए न्यू इंडिया। क्यों? क्योंकि न्यू इंडिया ऐसा अखबार था जो मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर न्यू इंडिया राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, जो कि आपके आने वाले सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।